नमस्कार। हम फेलिसिटी टीवी से बोल रहे हैं। आप सभी भाइयों को आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि जाट मतदाता किधर जाएगा और क्यों जाएगा और इनको क्या चाहिए। पश्चिम यूपी में सबसे पहले चरण में मतदान है 10 फरवरी को एमएलए के लिए। बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है, अखिलेश भी पूरा जोर लगा रहे हैं, जयंत भी जोर लगा रहे हैं और जितने भी नेता हैं बार बार इस एरिया में आ रहे हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए। और सब कोई कहता है कि जाट मतदाता हमारी तरफ जाएगा, हमारी तरफ जाएगा, हमारी तरफ जाएगा। मैं आपको कुछ कारण गिनवाऊंगा जिनके आधार पे जाट मतदाता शायद वोट करेंगे। एक आज की तारीख में जाटों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है सुरक्षा गुंडों से। 2013 में दंगा हुआ था, उसको लोगों ने, मुलायम सिंह ने जाट वर्सेस मुसलमान का नाम दे दिया था, जबकि उसमें सभी जात के लोग मरे थे। उसके बाद योगी जी सत्ता में आए। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, गुंडों को चुन चुन कर मरवाया, एनकाउंटर करवाए या उनको जेल में डाल दिया। यहाँ तक हुआ कि गुंडे अपने आप ही जेल में जाने लगे कि जिससे बाहर रहेंगे तो मर भी सकते हैं। समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे, सचिन और गौरव जैसे युवकों की हत्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उन नौजवानों ने अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वे गए थे और इस आधार पर उनकी निर्दोष नौजवानों की हत्या कर दी जाती है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। आज की हालत में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जनता एक पार्टी के पीछे नहीं है, ना वो बीजेपी के पीछे है ना सपा के पीछे है। जहां तक हम लोगों से बात करते हैं, लोग एक नाम के पीछे हैं बीजेपी में, और वो नाम है आदित्यनाथ योगी का। लोग आदित्यनाथ योगी से तो खुश हैं, बीजेपी से पता नहीं खुश हैं या नहीं है। उसी हिसाब से दूसरी पार्टी में लोग जयंत चौधरी से तो खुश हैं, अखिलेश को पश्चिम यूपी के लोग बहुत कम पसंद करते हैं। उन्होंने कहा अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा का राज आने से हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। योगी जी भी कहते हैं कि हम मार्च के बाद गर्मी में भी ठंड ला देंगे। कई तरह के डायलॉग हैं। इसमें क्या है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता भी उनको पसंद करती है, लेकिन केंद्र की सरकार ने 3 कृषि कानून लाकर जाटों की भावना के साथ खेलना चाहा। लेकिन जब बाद में उनको पता चला कि भाई ये गलत कर रहे हैं हम, तो उन्होंने तुरंत वापस भी ले लिया, जो कि कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा कि ये काम हमारा गलत था। अब दूसरी तरफ आता है सपा, मुलायम सिंह और उनके पुत्र अखिलेश। मुलायम सिंह चौधरी साहब के साथ रहे,
लेकिन जैसे ही चौधरी साहब गुजरे, उन्होंने इसको लोकदल को धोखा देना शुरू कर दिया। अजीत सिंह मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बन पाए थे कि मुलायम सिंह ने उनके आदमियों को तोड़ लिया था। फिर बार बार जगह जगह पे सपा ने इनको धोखा दिया और इस पार्टी को, जो एक बहुत मजबूत पार्टी थी किसानों की, जाटों की, उसको आज एक बहुत छोटी सी पार्टी में बदल दिया। फिर भी पता नहीं कुछ समझकर ही इनके नेता जयंत चौधरी ने अखिलेश से समझौता किया। पहले भी इनके कई नेता टूट के अखिलेश में, मुलायम सिंह में, सपा में जाते रहे, लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए कहते हैं भाई भाईबंदी होनी चाहिए और हम एक साथ लड़ेंगे। आज की स्थिति में जाट मतदाता भ्रमित है। वो कहता है कि भाई सपा ने अपने बहुत सारे एमएलए लोकदल के नल के सिंबल पे खड़े कर दिए कि हम तो नल को, जाट लोग कहते हैं हम नल को वोट देंगे, टूट के उधर चले जाएंगे। तो क्यों ना सुरक्षा एक मुद्दा हो। अखिलेश जी कहते हैं कि भाई हम युवाओं को नौकरी देंगे। तो इस बारे में एक भ्रम है कि हमें नौकरी चाहिए या सुरक्षा चाहिए। दूसरा, चौधरी चरण सिंह, अजीत सिंह और इसके बाद जयंत चौधरी जी आ गए, उनके पोते। पहले केंद्र में 5-6 मंत्री जाट होते थे, अब से 10 साल पहले तक। लेकिन धीरे धीरे ये लोग आपस में बढ़ते चले गए, अलग अलग पार्टियों में चले गए और इनकी वैल्यू कम होती चली गई। इस भावना का इस बार इन्हें एहसास हो गया। बीजेपी का ये एहसास हो गया कि बीजेपी हरियाणा में 35 कौम वर्षित जाट के हिसाब से लड़ती है, यूपी में हिंदू मुस्लिम के हिसाब से लड़ती है, सपा मुसलमानों का ब्लाइंड फेवर करती है, जाटों का विरोध करती है। तो आखिर करें तो करेंगे क्या ये लोग? तो ये लोग उनको चुनेंगे जो इनके नेता बनने लायक हैं। मेरे ख्याल से लोकदल की वोट लोकदल को ही जाएगी। देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।